ऑनलाइन क्लास में 12th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक की गद्य खंड का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। निबंध विधा का यह पाठ राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। पाठ समझने के पूर्व हम राम नारायण उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। पंडित राम नारायण उपाध्याय का जन्म 20 मई सन 1918 को कालमुखी नामक गांव, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सिद्धनाथ तथा माता का नाम दुर्गा देवी था। आपने साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की और पंडित कहलाने लगे। आपने अंग्रेजी, हिंदी का विशद अध्ययन किया, जिस कारण आपका जीवन दृष्टिकोण भी अति उदार तथा विशाल बना। आप ग्रामीण जीवन व माटी से जुड़े रहे। गांव में इनका आपका निवास रहा। यही ग्रामीण वातावरण आपके साहित्य में भी दिखाई देता है। आप गांधीवादी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित थे। आपकी लेखनी सत्य और मानव कल्याण के लिए थी। ग्राम संस्कृति के चितेरे पंडित राम नारायण उपाध्याय 20 जून सन 2001 को स्वर्गवासी हुए। आपने अनेक रचनाओं का संपादन किया। विविध विधाओं में आपकी लेखनी रही, जैसे व्यंग, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, लघु कथाएं आदि आपने लिखी। संस्मरण में कथाओं की अंतरकथाएं, जिन्हें भूल न सका, ये दोनों रचनाएं संस्मरण विधा की हैं। व्यंग विधा में आपने बख्शिशनामा, घुंघराले, कांच की दीवार। ललित निबंध में जन्म जन्म के फेरे, आओ अब घर चलें, आस्थाओं की जमीन। लोक साहित्य में निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, लोक जीवन में राम। पत्र संग्रह में चिट्ठी पत्री। व्यक्तित्व कृतित्व में मामूली आदमी, धरती का बेटा आदि आपकी मुख्य रचनाएं रही। लोक संस्कृति पुरुष के रूप में पंडित जी ने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है। हिंदी साहित्य के भंडार को विविध साहित्यिक विधाओं से भरने के कारण उनका एक विशिष्ट स्थान है। ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति ने उनके साहित्य को अनुपम बना दिया है। हिंदी गद्य साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। अब पाठ समझेंगे अपन। लेखक पंडित राम नारायण उपाध्याय, तो उनके अनुसार साहित्य रचना के लिए जन संपर्क ही सब कुछ है। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, तो वो बता रहे हैं कि साहित्य रचना के लिए सिर्फ जन संपर्क ही सब कुछ है और किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। चाहे वह संपर्क कॉफ़ी हाउस में हो, सड़क पर हुआ हो, चाहे सब्जी खरीदते समय हुआ हो। ग्रामीण भाषा, गीत, खेत, दर्द से ही उनकी रचनाओं का निर्माण हुआ है। ये सारे अनुभव, इन अनुभवों के द्वारा ही उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन्हें सम्मान की भूख नहीं, बल्कि स्नेह को बहुमूल्य मानते हैं। वह रचनाएं इसलिए नहीं लिखते हैं कि मेरी रचनाएं प्रसिद्ध होगी और मुझे सम्मान मिलेगा, बल्कि वह अपना स्नेह उन रचनाओं के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। इसीलिए पत्र व्यवहार को वे अधिक महत्व देते हैं। अपनी रचनाएं लिखने में पत्र व्यवहार उनका मुख्य धारा है। वह बताते हैं कि कभी कभी लिखने का ऐसा जोश आता है कि सोते से जागकर लिखना शुरू कर देते हैं। खाना पीना, घूमना, बात करना छोड़ देते हैं। वो जब लिखने बैठते हैं, जब उनको लगता है हाँ लिखना है,
तो फिर उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। लिखने से पूर्व वे रचना का भाव मन में तैयार कर लेते हैं। फिर लिखने के लिए किसी बाह्य साधन जैसे मेज, कुर्सी, चाय की आवश्यकता नहीं होती है। जमीन पर बैठकर ही लिखने लगते हैं। बस एकांत अनिवार्य है। वे कभी किसी के आदेश पर या सम्मान पाने के लिए नहीं लिखते हैं। वे अपनी मर्जी से लिखते हैं। अगर अपन ने आदेश दिया उन्हें कि आप हमारी रचना लिख दीजिए या कुछ कर दीजिए, तो वे नहीं लिखते हैं। सिर्फ अपने आदेश पर ही वे अपना कार्य करते हैं। वे तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि लिखना उनके जीवन का अविभाज्य अंग है। लिखना उनके लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वे लेखन कार्य करते हैं। जब उनकी कोई नई पुस्तक आती है तो घर खुशियों से भर जाता है। जब कोई पुस्तक बेची जाती है तो लेखक को बड़ा दुख होता है, क्योंकि पुस्तक उनका सच्चा मित्र है। साथ ही बुरे समय में बुजुर्गों की तरह ढाढ़स बंधाती है। वे अपने लिखने का उद्देश्य सत्य को प्रकट करना तथा मानवता का प्रसार करना मानते हैं। उनके लिए धनोपार्जन लिखने का उद्देश्य नहीं है। अर्थात धन कमाने के लिए वो लेखन कार्य नहीं करते हैं, पुस्तक नहीं लिखते हैं। सबका असीम स्नेह ही उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी है। वे अपने से बड़ा अपने नाम को मानते हैं। पुस्तकें ही लेखक के जीवन की सारी जिम्मेदारी को निभाना जानती है। पुस्तकें ही लेखक की छत हैं और छाया हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ही लिखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको पाठ समझना है, पुस्तक खोल के वीडियो के माध्यम से।